वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो हमारा चल रहा है चैप्टर। और इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने देखा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल है जो 11th 12th और जेई नीट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को फॉर्म करते हैं। ये वाला क्या है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ओ आर और सी डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। जिसमें भी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होता है ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और जनरली हम लोग अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है या फिर फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट करते हैं ईस्टर में। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये वाला इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें ये है सैलिसिलिक एसिड। इसका अगर हम एस्टरिफिकेशन करवाते हैं इन एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इन एसिटिक मीडियम यानी H2SO4 यूज करेंगे और हमारा जो बनेगा वो बनेगा कुछ ये, और इसका नाम हम लोग बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलेट। एसिटिल सैलिसिलेट, ठीक है। अच्छा, ATE कब लगता है, जब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आता है तब हम आखिरी पे 8 लगाते हैं, ATE। और एसिड आया तो डायरेक्टली एसिड लिखेंगे, सैलिसिलिक एसिड। यहाँ से यहाँ बना, कैसे बना ये थ्रो मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो बनेगा कैसे, यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 क्या करता है, H+ डोनेट करता है। कोई भी एसिड H+ क्या करता है, डोनेट करता है, डोनेट करता है। अगर H+ डोनेट करेगा तो क्या करेगा, एक तो यहाँ पे दे सकता है OH के पास में, या यहाँ दे सकता है। ये दो जगह ऑक्सीजन डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू इस दो ऑक्सीजन के और ये दो ऑक्सीजन के, या यहाँ पे भी दे सकता है, ठीक है। एक एक इस ऑक्सीजन को नहीं देगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH इसको दे सकता है, ठीक है। इसको अभी असाइड करके इन दोनों को कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ देगा कि यहाँ देगा, तो H+ अगर यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए, यहाँ जाएगा तो अरीनियम मतलब बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया हो कि जब भी एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है तब तक वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, हो जाती है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर फॉर्म ही नहीं करता है।
इसलिए ये जो H2SO4 है ये पॉजिटिव प्रोटॉन कहाँ देगा, ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे, और इस ऑक्सीजन पे अगर ये पॉजिटिव प्रोटॉन देगा, यहाँ पे दिया H+ दिया, H2SO4 ने H+ दिया, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है, ये क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ यहाँ से ले लेंगे, यानी H2SO4 से अगर एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोटॉन ले तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे H आके लगेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास से गई, मतलब उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब जाती है तब पॉजिटिव चार्ज आता है, और आती है तब नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव H+ कहाँ से लिया, H2SO4 से। अब इस पे देखो, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये चार्ज स्पीशीज बैलेंस होने के लिए ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, और इसका कन्वर्जन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, और यहाँ पे एसिटिक एसिड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पे OH, और ये CH3, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिलिनियम आयन है। ये एसिलिनियम आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, यानी जो सैलिसिलिक एसिड है ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये जाके अटैक करेगी कहाँ पे, इस कार्बन पे, और हमारा जो रिएक्शन आगे बढ़ेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। ये O पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई इसके पास, और लगा हुआ कैसे दिख रहा है, ये ऑक्सीजन है, उसको लगा हुआ हाइड्रोजन है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया कार्बन को, ये C डबल बॉन्ड O है, और इधर से CH3, C डबल बॉन्ड O और उसको लगा है CH3, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया, कंगाल हो गया, कंगाल हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया, इसके पास का पैसा खत्म, इलेक्ट्रॉन खत्म, यानी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, हमको पता है कोई भी रिएक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका हाइड्रोजन निकल के ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, और ये हमारा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे ईस्टर ग्रुप आया, इसलिए इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, एसिटिल सैलिसिलेट, लेट नाम दिए ATE। ATE जब भी लगता है तब जब ईस्टर ग्रुप उसमें एंटर होता है, कब लगता है, जब ईस्टर ग्रुप इसमें एंटर होता है। अब देखो कंफ्यूजन होता है, इसी रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है, क्या होता है, जो 4 प्रोडक्ट बना के देता है ना हमको, जो 4 प्रोडक्ट बना के देता है, यह हमारा सैलिसिलिक एसिड है, ये वाला, इसका एक प्रोडक्ट तो ये बना के देगा, दूसरा प्रोडक्ट हमको क्या बना के दे देता है, जो हमको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो ये, एक ये है, एक ये है, और अगर देखेंगे ऐसे बना के देगा C, और D ऐसे बना के देगा। तो ये दो तो समझ में आता है कि एसिटिल ग्रुप ऑक्सीजन पे लगना चाहिए था अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है तो, यहाँ पे नहीं लगेगा,
यहाँ पे और यहाँ पे एसिटिल ग्रुप का भी इंसर्ट होता है, हमने देखे थे अल्डोल कंडेंसेशन, हाँ अल्डोल कंडेंसेशन नहीं, फिरेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फिरेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फिरेडल क्राफ्ट में एसाइलेशन रिएक्शन में ऐसा होता है जब एसिटिल ग्रुप बेंजीन के ऊपर इंसर्ट होता है, बेंजीन के रिंग में इंसर्ट होता है, वो वाली फिरेडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे जब हम लोग एस्टरिफिकेशन करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एसिडिक कंडीशन में एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है, उससे जो एसिटिल ग्रुप आ रहा है वो ऑक्सीजन पे ही आके लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन कौन सी? H प्लस डोनेट करने वाली। जो फ्रेडल क्राफ्ट में हम लोग एसिडिक कंडीशन देखते हैं उसमें AlCl3 यूज करते हैं, AlCl3 यानी लेविस एसिड यूज करते हैं। क्यों लेविस एसिड यूज करते हैं? क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन लेना होता है। लेविस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये लेविस एसिड है AlCl3, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज करते हैं। यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस डोनर यानी ऐसा एसिड जो H प्लस डोनेट करता है, उसमें या तो ये फॉर्म होगा या तो ये फॉर्म होगा। ये दो तो ऑप्शनल हो गया क्योंकि ये फ्रेडल क्राफ्ट का प्रोडक्ट है, हमको पता है ये दोनों नहीं आ सकते। इसमें और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ए और बी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ए और बी में। ठीक है, तो ये दो तो हम लोग एग्जाम में काट देंगे आसानी से। ये ए और बी में कंफ्यूजन होगा, ए और बी का कंफ्यूजन कैसे दूर करें? तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इसको भी मैं खोल के ओपन करके लिखता हूँ। जैसे अगर C एसिटिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है तो ये C डबल बॉन्ड O होगा और ये OH। अब बोलो कि ये जो एसिटिल ग्रुप है इस ऑक्सीजन पे लगेगा या फिर जो एसिटिल ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन पे लगेगा। तो हमको देखने को ये मिल रहा है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में है विद दिस पाई बॉन्ड, विद दिस पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो ये कंजुगेशन में होने की वजह से ये बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये देगा नहीं इसको। ये जो पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास एसिटिल या फिर कौन सा आयन बोलते हैं इसको, एसिलिनियम आयन, ये जो आ रहा है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह से जा सकती है, एक तो यहाँ से जा सकती है, एक तो यहाँ से जा सकती है। ये वाला क्योंकि कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से जाएंगी? यहाँ से, और प्रोडक्ट हमारा ये वाला बन जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलेट। और इसको कॉमन नेम से हम जानते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन, ये वाली एस्पिरिन है। ध्यान रखने वाली बात है, कहाँ से जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? OH के पास से जाएगी, ना कि एसिड के पास से जाएगी। अब अगला रिएक्शन देखते हैं हम अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कब होता है? तो याद रखने वाली बात, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन होता है, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब -H2 होगा, रिएक्शन में से वाटर निकलेगा। जनरली भी हम जब रियल लाइफ देखते हैं, नॉर्मल लाइफ देखते हैं, तो समर में हमारी बॉडी का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होता है बॉडी से, और क्या होता है, वो वाटर निकलता है और हमको डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग आती है, डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग आती है, और कुछ कुछ तो चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब वाटर आता है, वाटर निकल जाता है, या तो बॉडी से निकले या फिर हमारी रिएक्शन से निकले। अल्कोहल यानी CH3 CH2 और ये OH, H प्लस कंडीशन रहेगी यानी H2SO4 यूज करेंगे, यानी H2SO4 यूज करेंगे। H2SO4 यूज करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड
अल्कीन। अनसैचुरेशन किसको बोलते हैं? जब भी डबल बॉन्ड आता है, जब भी डबल बॉन्ड आता है उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड जब भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेशन। ये कैसे हुआ? यहाँ से माइनस वाटर होगा, हमने बोले डिहाइड्रेशन है मतलब माइनस वाटर होगा। माइनस वाटर कैसे हुआ? इसने H प्लस दिया होगा, H प्लस जाके क्या लग सकता है? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? मैं बोल रहा हूँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आ गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो दिया नहीं होगा बेचारे को। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कहाँ आता है? तो BCNO, इसका है 5, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7 और इसका 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर ऑक्सीजन की करेंगे तो 1s2 2s2 2p, कितना आएगा? 2 और 2 4 और ये 4 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 2 6। 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास, तो ये 2 है, ये बॉन्ड बनाने के लिए 2 है, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 है, 4। फिर अभी 4 इलेक्ट्रॉन एज ए 2 लोन पेयर रहेगी, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास p और s ऑर्बिटल से आते हैं। हाँ, SBI बैंक से नहीं है। हाँ, तो H प्लस आएगा, यहाँ लगेगा, और ये क्या हो जाएगा? ये H है ऑलरेडी, एक H आके लगा, इस पे प्लस आया, इस पे प्लस आया, तो क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड निकलेगा, वाटर का लॉस होगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से लॉस क्या हो गया? वाटर H2O। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इम्बैलेंस होता है करके ये क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है CH3 था, इसका एक हाइड्रोजन मैं इधर लिख देता हूँ, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये H प्लस निकल जाएगा, और हमारा जो फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड C, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। ये फॉर्म क्या हुआ? अल्कीन फॉर्म हुआ। जनरली हम अल्कीन बोलते हैं, और जब 2 कार्बन आएंगे और उनके बीच में सिर्फ ओनली 2 कार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं इथीन। इथीन, इथीन। ENE तब लगता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये लिखा है मैंने CH3 और CH3, तो इसको बोलेंगे अल्केन। केन, ANE लगता है। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तब ANE लगता है, और जब भी डबल बॉन्ड होता है ENE लगता है। जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, अगर मैं पूछूं यहाँ पे इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या बोलता है? क्या क्या काउंट करना होता है हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ही काउंट करना होता है। पाई बॉन्ड को छोड़ देना है, पाई बॉन्ड को छोड़ देना है। अगर कोई भी कार्बन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ CH4 है, CH3 CH3 है, और एक ये। हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड हमको काउंट करना है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP, बस इतना ही काउंट करना, पाई बॉन्ड को छोड़ देना। अब देखो, ये कार्बन है, इसके पास 4 बॉन्ड है, यानी क्या होगा? एक S होगा और 3 क्या हो गए? P हो गए, 3 बॉन्ड P हो गए, यानी sp3। यहाँ पे इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो एक बॉन्ड ये है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यानी ये क्या हो गया? एक बॉन्ड S और 3 बॉन्ड P3, sp3। ऐसे ही ये भी क्या होगा? sp3। तो ये क्या होगा? इसको देखो, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड को छोड़ देंगे, इस सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। इस सिग्मा बॉन्ड को मैंने काउंट किया एक, और 2 इस हाइड्रोजन के साथ है, टोटल 3, टोटल 3 बॉन्ड है।
तीन बॉन्ड को sp में डिवाइड करना है, sp एंड p। तीन बॉन्ड को काउंट करेंगे तो एक ऐसा आएगा और दो p आएगी, यानी ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही इसका भी देखेंगे तो एक कार्बन, एक बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है और दो हाइड्रोजन के साथ है, यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका देखेंगे तो एक इधर सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये बचे हुए दो बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड ये है, तो एक एन एक ये s होगा और ये p होगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ये है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें एक रूल काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडजेफ रूल। सिडजेफ रूल, सिडजेफ रूल भी बोलता क्या है कि जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, उसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। क्या ध्यान रखने वाली बात है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल देखेंगे अगर हम, तो जैसे हाँ, ये वाला एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, ये OH निकलेगा, हमको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये H प्लस इसको दे देगा और वाटर यहाँ से रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन होगा, फिर ये चक्कर खा के गिर जाएगा, है ना। नहीं नहीं, उठा लेते हैं अभी का, H प्लस दे दिया, H2O निकल गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब जो हाइड्रोजन जाने वाला है वो यहाँ से जा सकता है या फिर यहाँ से जा सकता है। कहाँ से जाएगा, एक दो तीन, और ये हाइड्रोजन चार। H प्लस पहले क्रिएट कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये H प्लस इसने दिया, इसने इस पे अटैक किया H प्लस पे, बनाया क्या, तो CH3 है O, और एक H आके लग गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे को दे दिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी चली जाती है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और ये ग्रुप कैसे दिख रहा है बाजू का हमको, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3, ये CH3 लगा है। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पे, ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रल होगा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन पे, उसको बोलते हैं हम कार्बोकेटायन। CH3 यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज अभी कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। दो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, दो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। एक तो ये कि इसका जो हाइड्रोजन है, जैसे मैं अगर इसको CH2 लिखूं, एक हाइड्रोजन ऊपर लिखूं,
तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये H+ निकल जाए, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड आएगा CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, या फिर ये हाइड्रोजन निकल जाए और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो ये H+ निकल जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C और इसको लगाए CH3 ऐसे, और एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 3 और ये हाइड्रोजन के साथ 4, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड रहते हैं। एक तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, और इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बना है। एक कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उस पर सब्स्टिट्यूशन कम है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, टोटल कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर से और इधर से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों भी बीथिल ग्रुप है, टोटल एक ही हाइड्रोजन, यानी अल्किल चैन इसको ज्यादा लगी है। इस कार्बन पे देखेंगे तो अल्किल चैन कम है, यहाँ पे एक अल्किल चैन है ओनली, यहाँ पे अल्किल चैन कितनी है लगी हुई? इस कार्बन को एक है और इस कार्बन को 2 अल्किल ग्रुप लगे, यानी टोटल 3 अल्किल ग्रुप लगे। तो जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे उसको ज्यादा, उसको उतना ही मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। और एज अ प्रोडक्ट प्रीफर करता है सिडजेफ रूल, यानी मेजर जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो नीचे वाला आएगा। कब? जब डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल का, और ऐसी कंडीशन रहेगी कि 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है जिसमें एक लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है, तो वहां पे सिडजेफ रूल काम करेगा। और सिडजेफ रूल क्या बोलता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा, वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये हॉफमैन रूल में आता है, ये याद रखने वाली बात है, आगे कभी देखेंगे हॉफमैन रूल। एक रिएक्शन और भी देख लेते हैं हम। रिएक्शन विथ हाइड्रोहालाइड HX। X मतलब, X को मैं ले लेता हूँ जितने भी हेलोजन है, तो फ्लोरीन रिएक्टिव नहीं रहता इसलिए क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं, ClBr and I। और किसकी रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं? तो अल्कोहल की, अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन विथ HX। तो अगर मैं अल्कोहल देखूँ, ये अल्कोहल है, इसको अगर हम HBr के साथ अगर रिएक्ट करें तो यहाँ से ये दोनों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा तो अटैक कर सकता है इस पे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये, अच्छा वो बाद में बताता हूँ। ये H+ देगा, यहाँ पे आके लगेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आया CH3 लगा, यहाँ पे OH आके लगा, वहां से ये ऑलरेडी H है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो वाटर रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ यानी -H2, यहाँ पे CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ब्रोमीन प्लस बच गया, क्योंकि इसने H2O में से H+ यहाँ दिया, H+ यहाँ दिया,
और फिर Br नेगेटिव अब यहाँ पे देगा, Br नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3Br, यानी अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड हम लोग बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन विथ HX यानी हाइड्रोहालाइड, अल्कोहल का रिएक्शन विथ हाइड्रोहालाइड। हाइड्रोहालाइड के साथ रिएक्शन कराने पे ये वाटर निकलेगा यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्रिएट होगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन ये माइनस हैलाइड को लेके बनाएगा अल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे हैलाइड कौन सा है, यहाँ पे हैलाइड है ब्रोमाइड, तो अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड। अगर Cl रहता था तो अल्किल क्लोराइड, क्लोराइड। अच्छा अल्किल अल्किल बोले तो R ग्रुप मान रहा हूँ, अगर यहाँ CH3 लगाए यानी मिथिल ब्रोमाइड। अभी जो लिखा हुआ है इसका नाम है मिथिल ब्रोमाइड, CH3Br, इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड इसका नाम लिखेंगे। अगर मिथिल यहाँ पे जो Br है इसकी जगह अगर Cl लगा रहता, यानी हमने रिएक्शन जो HBr के साथ किए वो अगर HCl के साथ करते तो यहाँ पे Cl आता, Cl आता मतलब ये मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। और HI के साथ अगर रिएक्शन करते तो हमारा प्रोडक्ट आता CH3I, इसको बोलते हम मिथिल, मिथिल आयोडाइड, मिथिल आयोडाइड। अच्छा ये जो लिखा हूं मैंने, अगर हम रिएक्शन करते HCl के साथ तो आता मिथिल क्लोराइड, अगर हम लोग रिएक्शन करते HBr के साथ तो आता मिथिल ब्रोमाइड, और अगर हम रिएक्शन करते HI के साथ हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ तो आता मिथिल आयोडाइड। इसमें रिएक्टिव पार्ट ये है कि ये वाला मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू इसके, और ये वाला मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू HCl। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज जो वो है वो बहुत बड़ा है। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये हाइड्रोजन है और ये जो है आयोडीन लगा है, तो पोलराइजेशन ज्यादा क्रिएट होता है, इसके तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट हो रही है, इसलिए टूटना चाहता है। जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा H+ देगा, उतना ज्यादा H+ देगा, मतलब ये उतना ज्यादा एसिडिक कंपेयर टू इसके। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये थोड़ा सा छोटा सा है ऐसे, तो इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ले रहा है, यानी पोलराइजेशन कम हो रहा है। पोलराइजेशन कम हो रहा है तो इसके कंपेयर में ये वाला कम एसिडिक है। और अगर इसकी बात देखूं तो ये हाइड्रोजन है और ये कुछ ऐसे HCl, तो ये और कम पोलराइजेशन हो गया। जितना कम पोलराइजेशन होगा उतना ही ये H+ निकलने के लिए डिफिकल्ट होता है, H+ निकलने के लिए डिफिकल्ट होता है। और H+ निकलने के लिए डिफिकल्ट हो गया मतलब इसकी एसिडिटी कम होगी कंपेयर टू इसके। ये एसिडिटी ऑर्डर है, ये एग्जाम में अलग से पूछ सकता है, एसिडिक ऑर्डर ऑफ HCl, HBr एंड HI। अगर मैं एक एक करके अल्कोहल को एक एक करके एक एक के साथ रिएक्ट कराऊं तो जो सुपर फास्ट रिएक्शन होगी, जल्दी से रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन HCl के साथ होगी, HCl के साथ। अच्छा एक ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो पहली स्टेप है जिसमें ये H+ एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ये स्लो होता है, और जब भी वाटर निकलता है ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ये फास्ट होता है, सॉरी ये फास्ट होता है, ये फास्ट होता है, और जब भी वाटर निकलता है वो स्लो होता है। और स्लो रिएक्शन को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जब भी वाटर रिलीज होगा वो स्लो प्रोसेस होता है और उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में या फिर रिएक्शन विद हाइड्रोहालाइड जब भी वाटर रिलीज होता है उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है और डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। ओके, ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। कीप लर्निंग विद द NIT। थैंक यू।